के फाउंडर सुशील केडिया अब जुड़ गए हैं हमारे साथ। आइए उनसे जानते हैं आज उनके पिटारे में कौन कौन से रॉकेट कॉल्स हैं। सुशील, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं शुरुआत एक कॉल के साथ करूंगा जो आपने दी थी, उसको रिविजिट करूंगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो 450 पर था, पिछली बार जब मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा था कि आपके सौदे पे मैं नज़र ना लगाऊं और बायबैक प्राइस से ऊपर ही बेचेंगे, उससे नीचे नहीं बेचेंगे। ऑलमोस्ट आ गए हैं हम उस प्राइस पर। 822, 823 इस समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पहले तो इस पर अपडेट हो जाए। तो देखिए अनुज, ये लास्ट अपनी जब बात हुई थी तो ये पीली लाइन से ट्रायंगुलर ब्रेकआउट हो रहा था। मैं आशा कर रहा हूँ मेरी ये चार्ट दिख रही है आपकी स्क्रीन पर, और उसका प्रोजेक्शन आ रहा था करीब करीब 860-65। तो अब यहाँ पे ये जो बातें बची है सिमेंटिक्स की बची हैं। देखिए, नई एंट्रीज तो अब कोई इस भाव में हो नहीं सकती, तो जिन्हें नया लेना हो उनको पुल बैक्स का वेट करना पड़ेगा। अब दो तीन तरह के अलग अलग पार्टिसिपेंट्स मार्केट में अलग काम कर सकते हैं। जिनको रोज कमाना खाना है, जिनको रोज एफआईआई के नंबर्स देखने हैं, रोज सट्टा करना है, तो उनके लिए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ओवरबॉट हो रहा है। ठीक है। और जिनको बिजनेस की समझ है, जिनको लार्जर अंडरलाइंग ट्रेंड की समझ है, जिस तरह से इनका डेरिवेटिव्स बिजनेस टेक ऑफ कर रहा है, जिस तरह से अभी भी एनएससी और बीएससी के बीच में वैल्यूएशन में एक्सट्रीम डिफरेंशियल है, और जितनी बड़ी इस चार्ट में अभी भी अगले 6-8 महीने के अंतराल में जगह है, तो पहले तो मैं ये प्रायर ऑल टाइम हाई 1037 टूटने के बाद 1200 तक की बात करूंगा। और हो सकता है 1200 आने के बाद हमारा कॉल 2100 भी हो जाएगा तो बड़ी बात नहीं है, तो वो हो गई लॉन्ग टर्म की बात। पर वो 2100 के लिए अभी चढ़ के लेने का नहीं है, बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो गया अब काउंटर। अब यहाँ से इसमें जो भी अब ट्रेडिंग के हिचकोले जिन्हें लेने हैं लेंगे। हमने अपने निवेशकों को जो सलाह दी हुई है कि अगर हमें यहाँ से भी 400 रुपया कमाना है तो हमें 50, 60, 70 रुपए की बर्दाश्त रखनी होगी। जिनके पास वो बर्दाश्त नहीं है उनको यहाँ पे अब कोई भी अपनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाइन बनानी चाहिए। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग खेल है, पर मुझे बीएसई में अभी भी अगले 6 महीने के अंतराल में बेतहाशा तेजी लगती है। और ये पुलबैक्स में बाई ही होगा, यहाँ से बेच के कोई टॉप बन जा रहा है स्टॉक में, ऐसे कोई भी लक्षण नहीं है। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गई बात बीएससी की। आज का फ्रेश रॉकेट आइडिया क्या होगा फिर सुशील? अनुज, रॉकेट्स तो बड़े बड़े छूट रहे हैं, पर चक्कर ये है ना कि जैसे अपनी 1 महीने पहले भी बात हुई थी, जिन स्टॉक्स को लेके बैठना चाहिए लॉन्ग रन में, जिनमें अच्छी क्वालिटी है, उनकी सबकी चार्ट्स भारी हो चुकी है। और जहां आप ये देखो, अब जैसे अब कोई एकदम ही अभी मोमेंटम में सट्टा ही खेलने का बाजार है, तब हमने अपने निवेशकों से जो भी मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए भी पैसा लो डिजिटल नाम का शेयर्स दिलवाया उनको कि ये 5 बैगर लगता है यहाँ से। ये लॉन्ग टर्म बॉटमिंग आउट होके स्टॉक निकल रहा है। गुजरात की ये कंपनी है, और और ये भी लोन देने में काफी टेक्नोलॉजी वगैरह को इस्तेमाल कर रही है। तो 5 बैगर तो बाद की बात है, 50 का पहले हमें 100 मिल जाए। अभी तो हम फिलहाल उतने के लिए खेल रहे हैं। तो इस तरह के स्टॉक्स के लिए देखिए, आपके निवेशकों को ये ध्यान रखना, मैं उनसे रोज तो बात कर नहीं पाऊंगा जैसे मेरे सब्सक्राइबर से होती है, तो कब निकलना है ये देखने के लिए नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने बढ़ाए हम। अब फ्लोर कैम में भी हो सकता है 2-4 दिन में हमारे यहाँ एक बड़ा रैली कॉल आ जाए, रैली कॉल में भी डबल हो सकता है स्टॉक। तो वो देखिए, साइड मार्केट में बड़े स्विंग्स हैं, और ए ग्रुप के स्टॉक्स थके हुए हैं। बढ़ने में और घटने में दोनों में बिल्कुल म्यूटेड चाल आती है, और बिल्कुल एक झटके से ये जैसे इन्फोसिस 10% एक ही झटके में गिर गया, एम एंड एम 5% एक ही झटके में गिर गया, आईटीसी एक ही झटके में गिर गया। तो लार्ज कैप स्टॉक्स में फ्रेजिलिटी है, और ये स्मॉलर स्टॉक्स के अंदर में स्मूथ स्विंग्स हैं पर क्वालिटी नहीं है। तो वो अपनी चॉइसेस के अनुसार काम करना होगा सबको। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।